14 लाख की पॉपुलेशन वाला ये खोड़ा शहर, क्या इसमें राजनेताओं को दिखाई नहीं देता? मेरा पहला कार्य यही होगा कि खोड़ा के विकास पे कार्य करूंगी। खोड़ा में आज भी पानी की समस्या, आज भी सीवर की समस्या, आज भी मूलभूत सुविधाएं जीरो मात्र है। मैम, आज वैश्य एकता एवं स्वागत सम्मान था, आपका सम्मान भी हुआ यहाँ पे, इस पूरे कार्यक्रम पे पहले क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज खोड़ा की पूरी भीड़ उमड़ी हुई थी क्योंकि उनके मन के अंदर भाव थे। आज लोग बदलाव चाहते हैं, आज शिक्षित लोगों को चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति आए समाज में जिनकी साफ सुथरी छवि हो, जो राष्ट्र निर्माण के साथ साथ मन में ऐसा विश्वास रखते हो कि उन्हें सच में कुछ अच्छा करना है। आपने विगत कई सालों से राजनीति में देखा है, लोग आते हैं या तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं या उनकी प्रोफाइल ऐसी होती है जिसको ये समझा जाता है कि ये व्यक्ति तो सिर्फ डराकर ही वोट ले सकता है। पहली बार मैंने प्रयास किया है और मैं आपको बताऊं, साहिबाबाद का इतिहास रहा है, 15 सालों में कभी कोई महिला प्रतिनिधि नहीं आई, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि सारी बहनों में बहुत जोश है। साथ साथ उनको लगता है कि यदि कोई नारी शक्ति आएगी तो उनके मन की भी बात कर पाएगी। रही बात, मैं आपको बताऊं कि मैं व्यवसाय से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और कहा भी जाता है जो वर्ण व्यवस्था बनी थी उसके अनुसार यदि आप शिक्षा का कार्य करते तो आप ब्राह्मण हो गए, आप यदि व्यापार करते हैं तो आप वैश्य हो गए, आप यदि साहस या सुरक्षा का कार्य करते हैं तो आप क्षत्रिय हो गए और यदि आप सेवा का कार्य करते हैं तो आप शूद्र हो गए। मुझे लगता है क्योंकि मैं शिक्षक हूं तो मैं ब्राह्मण हूं और मैं जाति से या मैं ये कहूँ मेरा पूरा परिवार, मैं वैश्य समाज से आती हूँ जहाँ व्यवसाय भी किया जाता है, लोगों की रक्षा भी की जाती है। साथ ही साथ हमारा समाज वो है जो इनकम टैक्स में भी सबसे बड़ा योगदान देता है। आप क्षत्रिय की बात करें, महिला होकर मैं कहीं पे भी साहस में कमी नहीं है मेरे, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि जीवन में कुछ भी हो लेकिन कुछ प्रयास करना ज़रूरी होता है। आप शिक्षक हैं और अगर मान लेते हैं आप राजनीति में आती हैं तो खोड़ा वासियों, साहिबाबाद वासियों, शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना किस तरह योगदान देंगे? देखिए, शिक्षा को सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आज हमने इतनी सारी जीवनियाँ पढ़ी लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा क्या हम उन्हें रोजगार से जोड़ पा रहे हैं, क्या हम हमारे युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, क्या उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हमारे मन के अंदर विचार क्या है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं प्रयास कर रही हूँ। खोड़ा में हमारे सरकारी स्कूल भी बढ़ने चाहिए, साथ ही साथ डिग्री कॉलेज आना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई महिला थाना नहीं है, आप देखिए यहाँ पे, जबकि महिला थाना होना चाहिए। और आज भी आप देखिए, अर्बन हमारी पॉपुलेशन है, साहिबाबाद में सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप मार्केटों में जाएंगे तो महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। छोटी छोटी व्यवस्थाओं को देना है। साथ ही साथ हमें जो आप कह सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मेरा आधार रहेगा। और मैं इतना जानती हूँ कि जो मैंने आज तक MBA, MCOM और PhD की हुई है, निश्चित रूप से कुछ ऐसा मैं ज़रूर लेकर आऊँगी जिससे कि हमारे साहिबाबाद का विकास भी हो और हमारे युवाओं का भला हो, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। यदि कुछ अच्छा होगा तो उनका भी विकास होगा। मैम, आप खोड़ा वासियों के लिए इतना कुछ सोच रही हैं, आने वाले चुनाव भी है, कुछ महीनों में नज़दीक है, आप राजनीति में आती हैं तो खोड़ा वासियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं अब भी कहीं ना कहीं ये इससे वंचित हैं। पानी का सप्लाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है खोड़ा में, तो इन सब सुविधाओं को लेकर आप किस तरह से काम करेंगी और आने वाले चुनाव में अगर आपको मौका मिलता है तो खोड़ा वासियों के लिए, साहिबाबाद वासियों के लिए आप कितना अग्रसर होंगे और कितना काम करेंगे? देखिए, खोड़ा जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ 70 से 80% जो पॉपुलेशन बसी हुई है वो मेरे पिताजी के पैतृक गांव से है, तो मेरे लिए तो ये मेरा परिवार है। इंसान जब भी कुछ भी बड़ा करता है तो हमेशा जो सही व्यक्ति होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अपने परिवारों को साथ में लेके चलें। मेरा पहला कार्य यही होगा कि खोड़ा के विकास पे कार्य करूंगी। मुझे बहुत दिक्कत होती है कि दिल्ली से हम 2 किलोमीटर दूर पे भी नहीं बैठे हैं, पर खोड़ा में आज भी पानी की समस्या, आज भी सीवर की समस्या, आज भी मूलभूत सुविधाएं जीरो मात्र है। 14 लाख की पॉपुलेशन वाला ये खोड़ा शहर, क्या इसमें राजनेताओं को दिखाई नहीं देता कि आज कितने बदलाव की जरूरत है? क्या जो वर्ग शिक्षित है वो इस रणनीति के साथ में यहाँ खोड़ा का विकास नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता था, लेकिन मन में मंशा होनी चाहिए। यदि आप संकल्प कर लीजिए तो सब कुछ हो सकता है। और आप देखिए, खोड़ावासी खुद चाहते हैं कि इस बदलाव में मैं विकास यात्रा में उनका साथ दूं और मैं इसी में कोशिश कर रही हूँ। और मेरी कोशिश भी यही है कि मेरा प्रयास और सबका विकास। नेटड्रिक न्यूज़ के दर्शकों के लिए आप अपना संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगी, अपने बच्चों के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए शिक्षित व्यक्तियों का चुनाव करिए, क्योंकि 5 साल में एक बार आपको ये मौका मिलता है। इसको ऐसे ही नहीं जाने दीजिए। सही व्यक्तियों का चुनाव करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, आप राष्ट्र निर्माण में योगदान दे पाएंगे। यदि आपने दलगत राजनीति, जातिवाद और ये जितने भी जो लोग सिर्फ पैसों के बल पर वोट लेते हैं, उनको दरकिनारे करके सही व्यक्तियों का चुनाव करें, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो। आज 100 रुपए में आप कुछ लेकर बैठ जाते हैं और वोट दे देते हैं, लेकिन आप सोचिए वो 5 साल जो व्यक्ति आपके बच्चों के लिए कार्य कर सकता था, आपकी साहिबाबाद जनता के लिए कार्य कर सकता था, वो नहीं करेगा। से सही व्यक्तियों को चुनाव करिए, वरना आप देखिए आतंकवाद भी होगा और किस तरीके से माहौल, कानूनी व्यवस्थाएं भी बिगड़ेंगी। तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने वोट का सही प्रयोग करें। मैम, आपके पॉलिटिकल लाइफ के लिए, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत